सवाल आमना से भी पूछा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर जो मखसूस नशिस्तों वाला तनाज़ा अभी तक खड़ा है, आज भी हम काफी दिन गुजरने के बाद इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया जा रहा है? आपको डेफिनेटली आपकी बात से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी राय में ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। तो फिर कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस तरह इससे निपटा जा सकता है? फर्ज है हर गैर आईनी फैसले को मुस्तरद करना। हमारे ऊपर तो आगे हमने साथ साथ से पूछा यही सवाल कि सुप्रीम कोर्ट का जब मेजॉरिटी की वो बात करें कि फैसला मौजूद है, ये जो आप पे वाला 12 जुलाई से आज हर गैर आईनी फैसले को मुस्तरद करना, ये किधर लिखा है आइन में, जरा बताएं। मैं बिल्कुल बता दी थी, मैं तो आपको जवाब मैंने आपको बता दिया कि हर फैसला मानना आप पे बाइंडिंग है। आर्टिकल 189, 190 में लिखा है कि आप पे हर फैसला मानना बाइंडिंग है। ये किधर लिखा है कि आप खुद आइन को इंटरप्रेट करेंगे और कहेंगे कि ये हम मानेंगे? किधर लिखा है आइन में, दिखाएं जरा। साथ साहब मैं आपको वही बता रही हूँ, सुनने बड़ी जहालत की या 89 और 190 तो उसकी कोई हद होती है, कोई अपनी सियासत के पीछे आइन को खराब ना करें। आप और मैं हमारे लिए आप हमेशा वज़ीर आज़म रहेंगे। अगर मुझे जवाब देने देंगे, आप उनको पता है, अब उनको पता है कि वो सिर्फ शो डाल सकते हैं, तो वो शो डाल रहे हैं। आप लिख दें, अभी आपने 26वीं तरमीम की, आप उसमें लिख दें वो होगा। सॉरी हाँ जरा पढ़े ना 189, 90 आप लिख दें। आइन के भी आपने 26वीं तरमीम की, आप फिर से कर सकती हैं। आप लिख दें कि रोजे हशर तक मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो वजीर आला रहेंगी। आप लिख दें आइन में। जब लिखा नहीं तो अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट आइन नहीं जानती, हम पे फर्ज है। किधर लिखा है आइन में कि आप पे फर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप बताएंगे कि वो सही है या गलत है? एक जगह बता दें आइन में, कहां लिखा है? मैं बताना चाह रही हूँ लेकिन आप में सुनने का हौसला नहीं है। आपका वक्त आ गया, बोलिएगा, बताइएगा। आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 जो कह रहे हैं ना कि बाइंडिंग है, जो आपको ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है, वो कह रहा है क्वेश्चन ऑफ लॉ। बहुत क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट लफ्जों में कह रहा है क्वेश्चन ऑफ लॉ। मैडम क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हो गया ना, इलेक्शन का क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है ये। सुप्रीम कोर्ट करती सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ। साहब हौसला रखे सुनने का, खुदा का वास्ता कानून के साथ ये ज्यादती ना करें, निजाम के साथ जो मर्जी करें, आइन के साथ इतना जुल्म ना करें। लोग सुनने वाले ना, उनके कानों से खून रस रहा है यार, इतनी जहालत की बातें सुन के। चले आप अपना जवाब मुकम्मल करें, फिर साथ आपकी तरफ आप सुनने का हौसला रखें। नम्रा, बात ये है कि बड़ी क्लैरिटी के साथ, अब ये बहुत टेक्निकल लीगल बातें हैं, मैं तो इसलिए लीगल डिबेट में जाना नहीं चाहती। जो कि हम माहिर कानून से कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, क्योंकि वो लीगल डिबेट आपके साथ नहीं है ना, आप जाएं पावर की डिबेट में, वो आपके साथ है। इट इज वेरी डिफरेंट देन रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका जो है आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल क्या है? आइन और कानून से याद आया, आज तो उस्मा बुखारी साहिबा और शर्जील मेमन साहब की भी इसी बात पे लड़ाई हो गई। एक को बता रहे कि सदर ने क्या करना है, फिर दूसरा उसको बता रहे कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। आप पहले आइन कानून पढ़ के आए, नून लीग वाले आइन नहीं पढ़ के आते। एक बात करेगा, एक बंदा एक बात करेगा, एक करेगा। ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर्स है बाय द वे, ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर्स आके इस तरह से लड़ झगड़ दें जहाँ पे अवाम किसके साथ जाएंगे? फिर मुझे यहाँ पे ये सवाल समझ नहीं आता, जब एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है दूसरी जगह है, तो अवाम किसका यकीन? तो मैं आपको सारी क्लैरिटी दे देती हूँ। जी, अज़मा बुखारी और शर्जील मेमन वाला मामला जो है उस पर भी प्लीज रोशनी डालिएगा। आपना नहीं, मुझे आप उसको भी मैं इसी से लिंक कर रही हूँ। इतनी सिंपल सी बात है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक कॉन्सेप्ट है। जो मुकन्नना है उन्होंने कानून बनाना है, ओके। जो जुडिशरी है उसने कानून की इंटरप्रिटेशन करनी है, क्वेश्चन ऑफ लॉ की, जैसे कि आर्टिकल 189 कर दी ना उन्होंने। जो इंटरप्रिटेशन आप कहते हैं कि हमारी मर्जी की नहीं, वो हमारे पे साथ साथ सुन ले। दिस इज द 5th टाइम यूर इंटरप्टिंग, सिर्फ इसलिए कि आप में सुनने का हौसला नहीं। और वो वाली बात जो मैं कह रही हूँ कि आप सिर्फ कंफ्यूज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है quality, not with the constitution. Because you don't have a logical argument. That is why all you can do is interrupt. मैं एक दफा जब नम्रा नई वकालत शुरू की थी आज से 12 साल पहले, वो ना आज से 12 साल पहले मैंने नई वकालत शुरू की थी ना, तो मुझे कचहरी में एक वकील साहब ने कहा कि यार ये आपके जो साथ वाले हैं लॉयर, अपोजिंग लॉयर, ये बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, तो आप इनको इंटरप्ट क्यों नहीं करी? मैंने कहा जी वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, मैं अपनी बारी पे बोलूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, जब दूसरा वकील अच्छे आर्ग्यूमेंट्स कर रहा हो तो उसको बोलने नहीं देना चाहिए, तो इंटरप्ट करो।
ये आज से 12, तो मैंने उन्हें कहा जी मैडम, हम तो आपकी चाहते ये हैं कि ट्रेनिंग आप होगी, अच्छे बहुत आर्गुमेंट्स शुक्रिया करें। आपका आपका लेकिन आजम तारिक मेरी ये साहब ट्रेनिंग आपके नहीं है। लॉ मिनिस्टर हैं मेरी ये और ट्रेनिंग नहीं है मंसूर वाले कि मैं बार बार चाहते किसी हैं को कोई अच्छे इंटरप्ट आर्गुमेंट्स करूं करें, सिर्फ लेकिन इन इस बंदों वजह से थोड़ी होंगे। से कि मुझे ये पता है कि दूसरा बंदा ठीक बात कर रहा है। चले आप साद साहब इतनी देर में मेरी बात सिर्फ इसलिए नहीं सुन पाए कि वो अपनी सुप्रीम दलील के कोर्ट ऊपर ठीक फोकस है, आप कर मुझे रहा टाइम है। मिल रहा है, जल्दी से आइन करना के बात बारे आमना। में कमाल हो गया यार। वो चुप करेंगे तो मैं बोलूंगी जी ना। जी कंटिन्यू करें, बात खत्म करें, फिर साथ साहब का जवाब शामिल करते हैं। इतनी सादी सी बात है, इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। इन्होंने Okay. कहा कि आइन और कानून कहां आपको ये इख्तियार देता है। मैं आपको बताती हूँ कि आर्टिकल 5 में ये इख्तियार देता है। सबसे पहले दुनिया के हर आर्टिकल से हाँ, पहले पढ़े ना आर्टिकल हर 5 शख्स के, पे जहाँ पे वो फर्ज कहता है कि आप वो बताएंगी कि आइन क्या है। हर पढ़ें, शख्स पे फर्ज है पढ़ें कि वो आर्टिकल लॉयल 5 टू द स्टेट और उसमें से बताएं कि हुकूमत बताएगी कि आइन क्या है। ये बताएं ना जरा आर्टिकल 5 में से साद साहब, अगर आप हुकूमत वही के मैं पास कह रही हूँ ना, इख्तियार अगर है आप आइन को हौसला इंटरप्रेट रख करने लें, का, बताएं। obedience to the constitution, obedience to the constitution and law is obligation of every citizen, and every citizen means सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अच्छा। आप अगर हाई ट्रीजन को भी पढ़ लें तो मैं आपको 2-3 बातें बता दूं, सिर्फ मेजर वर्ड्स, आप पे बाइंडिंग है। ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने। इस पे आपका Obedience का आर्ग्यूमेंट मतलब ये ब्रेक नहीं के कि बाद में सुप्रीम कोर्ट शामिल का करती फैसला हूँ। ना माने। आमना एक सेकंड।